प्लीज। सभी को मेरा हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से अवसर प्रदान करने के लिए। और मतलब लाखों लाखों लोग देश विदेश में इस जपा रिट्रीट से, ये जो नाम जप के ऊपर ये महात्मा प्रभु जी क्लासेस ले रहे, रिट्रीट मतलब वर्कशॉप्स ले रहे हैं, उससे लाखों लाखों लोग देश विदेश में इसका फायदा उठा रहे हैं। और आज हम लोग भी उनमें से एक है, तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। मतलब आज हम लोग भी बहुत प्रयास कर कर उस लेवल तक आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग भी मतलब हमारे ऊपर भी भगवान की असीम कृपा है, जिससे हम भी आज ये सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो आप सभी की मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने जो कुछ भी 2 दिन में, मतलब ये क्लासेस में, ये 2 दिन के 3-3 घंटे की क्लास थी, जो कुछ भी मैं उनसे सुन सकी, समझ सकी, सीख सकी, मैं वैसे का वैसे ही आपको बता रही हूँ। प्लीज अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे जरूर आशीर्वाद देना आप लोग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब कि उन्होंने क्या क्या बताया इस क्लास में। पूरा ये हम लोग जो मॉर्निंग हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, हमारी भक्ति पूर्ण रूप से कंप्लीटली उसके ऊपर ही डिपेंड है। जो हम 2 घंटा जो हम चैंटिंग करते हैं, हमारी भक्ति, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमारा जो जब के टाइम पे हमारा जो कैसा मूड रहता है, वही अगर सही नहीं है, अगर हमारा वही प्रयास सही नहीं है, तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कहीं भी नहीं है। इसीलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को जब के समय क्या सोचना है, क्या समझना है और कैसे करना है करके। और लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था, उससे किसी को कुछ अच्छा लगा था क्या? उससे कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए थे क्या? अगर कोई शेयर करना चाहेंगे तो। लास्ट टाइम भी मैं 2 दिन ली थी जपा, शायद एक बार ली थी जपा क्लासेस। तो सुनने के बाद अगर किसी में कोई चेंजेस आए हैं तो आप लोग प्लीज शेयर भी कर सकते हैं, किसी को करना है तो। नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मीरा चाची है? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम भी जपा सेशन ली थी ना, उसके हाँ, सुना इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन अब ये दीपावली की सफाई के चक्कर में पूरा माइंड उसमें ही चल रहा है। शायद दीपावली के बाद फिर नॉर्मल हो और फिर अच्छे से कर पाऊँ। मैं मेरा बता रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। और थोड़ा थोड़ा ये अपने को शादी का भी गड़बड़ चल रहा पूरा, वो सब माला के टाइम पे ही याद आता सब। तो मैं वो नम्रता की बात याद कर रही थी बार बार। उस दिन नम्रता क्लास में बोली थी कि कार्तिक के महीने में अपने को ये सब मतलब सफाई अपने घर की नहीं, अपने मन की सफाई करना है, जिससे कि भगवान राम अपने हृदय में आ सके। ये सफाई तो क्या रोज रोज कर सकते, लेकिन पहले अगर हृदय ही साफ नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे करके। तो मैं बार बार जब भी मन ऐसा इधर उधर दौड़ रहा, तो मैं बार बार वो बात याद कर रही। तो तुम भी करके देखो, अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा उससे। ओके, तो आज के इस टॉपिक का नाम है कृष्ण के साथ हमारे संबंध को और मजबूत बनाना। कृष्ण के साथ हमारे संबंध को और मजबूत बनाना, डीपनिंग योर रिलेशनशिप विद कृष्णा। सो अगर आपको इस क्लास का, आज मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर उसका आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है, तो आपको थोड़ा सा कुछ प्रयास करना होगा। वो है, एक तो पहले आपको नोट्स लिखना होगा, और सेकंड है इसको अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं और आपको इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी वो वेस्ट है। और दूसरों को भी बताएं, सिखाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तभी जब ये प्रभु जी ने ये फर्स्ट जब सेंटेंस बोला था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये गीता सुबोधिनी में अर्जेंट बताऊंगी, क्योंकि जिससे मेरा खुद का मतलब
मुझे खुद याद हो जाए ये सब, और मैं भी इसको अप्लाई कर सकूं, और 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी को यह पूरा का पूरा, जैसा आप लोग सुन रहे समझ रहे, इसको समझाना। अगर 24 घंटे के अंदर आप किसी को ये पूरा समझाएंगे तो ये आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ये सब कुछ। ये रूल है मतलब मेमोरी के लिए, कि अगर आप कोई भी बात सुन रहे या कोई भी हो, चाहे भक्ति की हो या कोई भी चीज, अगर आपको याद रखना है तो आपको 24 आवर्स आपको किसी के साथ उसको शेयर करना है। तो वैसे ही अगर आपको इसमें से अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो अगर आप 24 आवर्स के अंदर ही अगर आप किसको बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद रह जाएगा। और ये ऐसा है ये कि आपको हमेशा याद रखना ही है, ये भूलना नहीं है कुछ भी इसमें से। तो फर्स्ट थिंग है ये, हम लोग अब ऐसे पॉइंट वाइज जाएंगे सब लोग। कोई वीडियो ऑन करेंगे क्या? बुआ का तो ऑन है, और कोई वीडियो ऑन कर सकते तो प्लीज ऑन कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एफर्ट एंड मर्सी। एफर्ट्स कृपा, प्रयास और कृपा। प्रयास और कृपा हिंदी में, इंग्लिश में एफर्ट्स एंड मर्सी। तो अभी जैसे कार्तिक मास चल रहा है और हम रोज दामोदर लीला सुन और गा रहे हैं, इस लीला से आपको क्या सीख मिलती है? इस लीला से आपको क्या सीख मिलती है कि जब मतलब दामोदर, जब कृष्ण भगवान यशोदा मैया से बंध नहीं रहे थे, वो यशोदा मैया प्रयास कर रही थी तो हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। यस नम्रता, आप बोलिए। I know this story. हाँ। So the reason why it was always 2 inches short was one was the efforts Yashoda Maya put in trying to tie Krishna to the motor, and second is Krishna's mercy. After seeing Yashoda Maya try for so long with hard work and all, Krishna showered his mercy upon Yashoda Maya, and then she was able to tie it. Yes, thank you so much. तो इसका अर्थ यह है कि मतलब इसने अभी नम्रता ने बताया कि यशोदा मैया प्रयास तो कर रही थी, लेकिन जब कृष्ण की कृपा हुई, जब कृष्ण ने देखा कि अब उनकी माँ थक चुकी है, अब वो पूरे पसीने से नहा रही है और वो हाँफ रही है, तब तब कृष्ण ने सोचा अब बस है, और वो अपनी कृपा से अब यशोदा मैया से बंध गए। तो इस लीला से हमको यही सीख मिलती है कि हमारा कितना भी प्रयास रहे, लेकिन अगर जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको इसको बड़ा बड़ा लिखकर आपको अंडरलाइन कर लेना है, आपको इसका प्रिंट आउट या जो भी है लेकर अपने दीवार पर चिपकाना है। आपको ये जो पॉइंट्स है पूरे, ये पॉइंट्स, हाँ, you want to say Namrata something? Mataji, I wanted to know about the topic for the notes in English. Topic today in English, it is deepening your relationship with Krishna. Okay. Deepening your relationship with Krishna. So, Okay, Mataji. तो आपको ये बड़ा बड़ा लिखकर आपके दीवार पर लगाना है, मतलब ये पूरे पॉइंट्स ऐसे एक साथ लिख लेना है, और जब भी आप जप के लिए बैठते हैं उससे पहले या बीच बीच में आपको ये हमेशा पढ़ना होगा कि हम हमारे प्रयास से कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उनकी कृपा नहीं होती। आप कितने भी अच्छे होंगे, आप कितना भी अच्छा डिवोटी होंगे, कितने भी कार्य कर रहे होंगे, कितनी भी सेवा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके सब प्रयास असफल रहेंगे जब तक कृष्ण आप पर कृपा नहीं करेंगे। सो भक्ति हम अपने प्रयास से कभी नहीं कर सकते, ये केवल और केवल कृष्ण की असीम अहेतु की कृपा पर निर्भर है। मनुष्य यहाँ तक कि कृष्ण की सेवा की इच्छा भी स्वयं नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप सोचे, मतलब हमको बताते कि पहले आप डिजायर तो करो, आप इच्छा तो करो, फर्स्ट यू डिजायर देन ओनली कृष्णा विल हेल्प यू। तो इसमें महात्मा प्रभु जी ने बताया कि आप पहले जो आप इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा भी आप अपने प्रयास से नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए भी आपको भगवान की कृपा चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अभी जैसे हम लोग यात्रा की बात कर रहे हैं, हमको यात्रा जाना है, जो इच्छा जो हुई वो भी हमारी इच्छा नहीं है,
जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, हमारे अंदर वो इच्छा भी नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ। ओके। तो स्वयं नहीं कर सकता जब तक पूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा पर हम निर्भर नहीं होते, और यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। समर्पण भाव होने पर ही कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। हमको पूर्ण सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट सरेंडर। हमको हमारा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमको पूरा सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना है, तभी हम पर कृष्ण कृपा करेंगे। तो हरिदास ठाकुर जैसे आप सब जानते हैं कि वो 22 घंटा जपा करते थे, और मतलब कैसे करते थे? प्रसन्न चित्त परमानंद में रहकर जप करते थे। हमारे जैसा नहीं है उनका जप। जैसे हम लोग जप करते हैं तो हम लोग सोचते हैं अम्मा अभी 8 ही माला हुई, अभी 12 ही माला हुई, अभी 16 ही माला, मतलब ऐसा हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, पूरा सब कुछ हमारे दिमाग में घूमते रहता। हम 2 घंटा भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। यह उनके लिए हमेशा आनंद में रहना, हमेशा आनंद में रहकर जप करना इसीलिए संभव था क्योंकि वो वर्तमान में रहते थे। वो नाम पर विश्वास रखते थे, नाम में पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थित रहते थे। वो हमेशा भगवान पर ध्यान रखते थे, भगवान के नाम पर उनको विश्वास था कि अगर मैं नाम लूंगा तो ये कहीं ना कहीं मुझे फल देगा। हम लोग क्या है, हमको ना नाम पर विश्वास है, ना हमको अपने आप पर विश्वास है। हम लोग उसको एक हैबिट के तरह हम लोग कर रहे हैं बस। तो हमको उसका फल कहाँ से मिलेगा? हमको ना आनंद है, हमको मतलब जैसे अगर हमारी माला नहीं हो रही या हमको और कुछ काम करना है वो टाइम पे, तो हमको ऐसा अलग ही तरह का चिड़चिड़ापन रहता हमेशा कि ये काम भी नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ, माला भी नहीं हुई, ऐसा। तो मतलब हम लोग आनंद से, प्रेम से नहीं कर रहे। जब हम कर रहे हैं, हम लोग और कुछ सोचते हुए और कुछ समझते हुए उसका अर्थ नहीं जानकर हम लोग जब कर रहे हैं, इसीलिए हमको उसमें कभी आनंद ही प्राप्त नहीं हो रहा। हमको वो एक बोझ जैसा लगता है। परंतु हम उस तरह जप नहीं कर, हम ऐसा करते हैं जैसे जैसे एक वर्ड है कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। तो अगर आप लोग ये वर्ड कोको कोला अगर 10 बार 15 बार बोलेंगे तो आपको एक तरह का इरिटेशन फील होगा कि कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। एक बार आप बोल के देखिए, तो उसमें कोई रस नहीं है, उसमें सिर्फ एक तरह का चिड़चिड़ापन आएगा आपको। लेकिन भगवान का नाम वैसा नहीं है। भगवान का नाम आप जितना लेंगे और जितना आप उसमें खो जाएंगे, उतना आपको उसमें से रस मिलेगा। और दूसरा उदाहरण है यहाँ पर द्रौपदी। जब तक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण को नहीं पुकारा, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण तो खड़े थे उनकी रक्षा करने के लिए, परंतु कृष्ण तो देख रहे थे कि ये मुझे कब पुकारेगी। वो एक पैर पर खड़े थे कि कब द्रौपदी पुकारे और मैं कब उसकी रक्षा करने के लिए जाऊं। लेकिन द्रौपदी पहले सभी को पुकारती है। लास्ट में जब वो दोनों हाथ उठाकर पूरी शरणागत, पूरे समर्पण से, पूरे सरेंडर से जब कृष्ण को पुकारती है, तभी कृष्ण आते हैं। तो इसीलिए कंप्लीट सरेंडर होना जरूरी है। देन यदि आपको किसी काम में रुचि है तो आपको उस काम के लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत नहीं है। दृढ़ निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन। अगर जैसे अभी एग्जाम्पल, हम लोग कार्तिक में हम लोगों ने अभी जपा सेशन स्टार्ट किया। तो अगर हमको इस जपा में अगर दृढ़ निश्चय रहता था तो हमको कार्तिक महीने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं रहती थी। समझ रहे हैं आप लोगों को सबको? अगर हम लोगों को भगवान के नाम में दृढ़ निश्चय रहता था तो हम लोग कार्तिक के महीने के लिए वेट नहीं करते थे। हम लोगों के लिए हर दिन उतना ही इम्पोर्टेंट रहता था। लेकिन मतलब क्योंकि हम लोग डिटरमिन नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के पास दृढ़ निश्चय नहीं था, हम लोग इसीलिए कोई ठोस कारण ढूंढ रहे थे उसके लिए। तो जिस चीज में आपको रुचि है उसके लिए आपको ठोस कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके। सो इसका अर्थ है यदि कृष्ण नाम में रुचि हो तो अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। अभी हमको कृष्ण नाम में रुचि नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मतलब स्पेशल एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको उसमें रुचि रहती थी तो वो ऑटोमेटिकली होता था और हमको इतना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं रहती थी। ओके।
तो इसमें एक एग्जाम्पल, एक कहानी बता रहे थे प्रभु जी कि एक आदमी को आम बहुत पसंद थे, वो बहुत प्रेमी था आम का, और वो रोज पेड़ पर चढ़ता था, आम तोड़ता था और खा लेता था। एक दिन वो पेड़ पर चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और वो इतना ऊपर पहुंच गया कि वो उतर ही नहीं पा रहा था। वो आम में उसमें इतनी रुचि थी उसको कि वो ऊपर चढ़ता ही चला गया, लेकिन उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो कितना ऊपर चढ़ गया। फिर अब वो उतर नहीं पा रहा था। फिर एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने देखा कि सब लोग चिल्ला रहे हैं और वहां ऊपर अटका हुआ है और वो उतर नहीं पा रहा है, तो साधु ने एक पत्थर लिया और उसके ऊपर फेंका। आम पर नहीं फेंका, वो व्यक्ति पर फेंका। फिर मतलब वो नीचे से साधु पत्थर फेंकते ही जा रहे थे तब तक, जब तक कि वो उसको मतलब उसको गुस्सा नहीं आ जाए, वो व्यक्ति को, जब तक उसको मार लग रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं उतर रहा था। अब ये आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जो पेड़ पर बैठा हुआ है उसको बहुत गुस्सा आने लगा, और वो बोला कि अब मैं तुझे नीचे आके मारूंगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ, अब उसको नीचे आने के लिए कारण मिल गया। अभी तक उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो नीचे उतरे करके, लेकिन अब उसके पास एक कारण है कि वो नीचे क्यों आए, ठोस कारण मिल गया। तब तक वो साधु वहां से भाग लिए। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि अगर हमको जिस काम में रुचि है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो हमको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा करके। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो निराश ना हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होगी और हम कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। एक दिन कभी ना, अगर हम कंटिन्यूसली प्रयास कर सके, अभी हमारे अंदर इंटरेस्ट, रुचि नहीं है, हम कृष्ण नाम से आकर्षित नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम, वो दिन आएगा जब हमें नाम में रुचि होगी और हम कृष्ण को आकर्षित कर सकेंगे। ओके, परंतु अब यहाँ पर परंतु भी है, किंतु परंतु ध्यान रखें, यहाँ माया का बड़ा रोल है। अभी जैसे माया को पता चल गया है कि यहाँ पर आज गीता सुबोधिनी में जपा के ऊपर क्लास चल रही है, तो माया भी कान लगाकर सुन रही है और देख रही है कि यहाँ कितने लोग आए हैं और ये लोग कोशिश करेंगे कि अपना जप सुधारने की। तो माया जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, माया भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी हमारा जप खराब करने के लिए। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही मीरा चाची ने बताया है कि अभी दिवाली की वजह से हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो माया स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब जो भी हो रहा है ये माया का ही किया कराया हुआ है कि मैं सबका जप कैसे खराब करूं। तो जितना हम प्रयास करेंगे जप को सुधारने का, माया उतना प्रयास करेगी हमारे जप को खराब करने का और हमको कृष्ण से दूर करने का। ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा जप कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ ये। लेकिन आप ये मत भूलना कि माया उससे ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता नहीं क्या 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 मन में आते रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी एक माला हो जाती है और आपको मालूम भी नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब बहुत पहुंचे हुए डिवोटीज तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरा कंसंट्रेशन से सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचकर जप कर सकते हैं। कृष्ण जप करना है। जप कैसे होता है, मतलब अपना मन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन बस उसको हमको बार 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 लाना है वापस, कि मुझे सुनना है, मुझे सोचना है, मुझे समझना है करके। फिर हम लोगों ने पिछली बार देखा था, पिछली बार जपा सेशन में देखा था कि हमें उन सब लोगों के लिए के प्रति कृतज्ञ, थैंकफुल रहना है और हमेशा रहना है, हर रोज रहना है। तो जब हम जप शुरू करते हैं तब हमें रोज एक ना एक बार मतलब उनको थैंक यू करना है जिसने हमको फर्स्ट टाइम ये नाम दिया था, जिसने हमको फर्स्ट टाइम ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, उसको हमको अपने हृदय से हमेशा थैंक यू करना है। मतलब हमें वो व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए।
इसीलिए जब भी हम जप शुरू करते हैं तो हमको फर्स्ट उस व्यक्ति को थैंक यू करना है, देन अपने गुरु महाराज को, देन फिर प्रभुपाद जी को। अगर प्रभुपाद जी बुक्स नहीं देते, अगर प्रभुपाद जी मंदिर नहीं बनाते तो हमारा क्या होता था, और अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, कलयुग में अवतार नहीं होते तो हमारा सबका क्या होता था। तो इसीलिए हमको हमेशा डेली जपा शुरू करने के पहले अपना ग्रैटिट्यूड, हमको उनके प्रति थैंकफुल रहना है, उनको थैंक यू बोलना है। हर पल हमें कृष्ण और उनके भक्तों के लिए की कृपा के लिए लालायित रहना है, हमें उनसे भीख मांगना है कि कृपा करो, कृपा करो, अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। ओके, सो फर्स्ट वन वाज प्रयास एंड एफर्ट्स, इन दैट वी, इसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को भी इंक्लूड किया। सेकेंड वन इज जपा इज नॉट रिचुअल, जप को हमें आदत नहीं परंतु उसे भावनाओं से करना है। सेकेंड पॉइंट लिखिए आप लोग सब लोग कि जप को हमें आदत नहीं बनाना है, उसको हमको भावनाओं से करना है, फीलिंग्स के साथ करना है। ओके, सो इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी बताते हैं प्रभु जी कि एक व्यक्ति था, वो उसके पास एक जादुई घोड़ा था। एक व्यक्ति के पास जादुई घोड़ा था। वो घोड़ा कैसा था, मतलब अगर वो घोड़े से हम लोग बोलेंगे कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, तो वो घोड़ा चल पड़ता था। और अगर वो घोड़े को बोलते थे कि सेव मी गॉड, मेरी रक्षा करो भगवान, तो वो घोड़ा रुक जाता था। समझ में आया क्या यहाँ तक स्टोरी? अगर हम वो घोड़े को बोलते थे, अगर हम वो घोड़े को बोलेंगे कि थैंक यू गॉड, मतलब थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, तो वो घोड़ा चल पड़ता था, मायावी घोड़ा था वो। और अगर हम वो घोड़े को बोलेंगे सेव मी गॉड, तो वो रुक जाता था। समझ में आया? थैंक यू गॉड बोले तो चलता था, सेव मी गॉड बोलते रुक जाता था, मेरी रक्षा करो बोलते रुक जाता था। ओके, फिर एक दिन क्या हुआ, वो खाई के पास पहुंच गया, वैली, डीप वैली के पास, खाई के पास पहुंच गया वहां पर, और वो जोर से पुकारता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो वो घोड़ा रुक जाएगा, उसका काम था ना, जब बोलेंगे रक्षा करो तो वो रुक जाएगा। वो घोड़ा कब रुकता था? माता जी जब सेव मी गॉड करें। हाँ, सेव मी गॉड, जब अगर हम बोलेंगे कि मेरी रक्षा करो तो वो घोड़ा रुक जाएगा। और अगर हम थैंक यू गॉड बोलेंगे तो वो घोड़ा चल पड़ेगा। जब भगवान इसकी रक्षा करते, जब वो बोलता है कि सेव मी गॉड, रक्षा करो, तो वो घोड़ा रुक जाता, वो खाई के किनारे पे जाके रुक जाता। लेकिन वो आदत से मजबूर था, वो रक्षा, भगवान रक्षा करते ही वो क्या बोला फिर? थैंक यू गॉड बोला। अच्छा, थैंक यू गॉड बोलते ही क्या हुआ? रुक गया। सेव मी गॉड बोले तो रुक गया था, थैंक यू गॉड बोलते ही क्या हाँ, हुआ? तो चलने फिर से घोड़ा नहीं, चल पड़ा। हाँ, फिर से चल थैंक यू पड़ा। गॉड बोलते अब वो कहाँ जाके गिरा? खाई में। खाई में जाके गिर गया। तो इसका मतलब कि हम लोग अपनी आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये स्टोरी का मतलब ये था कि बच तो गया था वो, सेव मी गॉड बोलने से बच तो गया था, रक्षा करो मेरी बोल के बच तो गया, लेकिन फिर वो थैंक यू गॉड बोलते ही वो घोड़ा चल पड़ा और फिर वो खाई में जाके गिर गया। तो ये स्टोरी से प्रभु जी ये बताना चाह रहे थे कि हम हमारी आदतों से कितने मजबूर है। हमको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हमको कोई आदत है तो। वैसे ही हम लोग ये जपा सेशन को भी, जपा को भी, चैंटिंग को भी हम अपनी आदत बना लिए। अगर हम मतलब हम कैसा है, हाँ मुझे 16 माला करना है, मुझे 8 माला करना है, और हम लोग बैठ जाते करने के लिए, फटाफट करना है, मतलब कुछ सोचे समझे बिना। अगर आप देखिए, कभी गौर कीजिए कि आप कुछ और सोच रहे हो और वो आपकी 1 माला हो जाएगी, 2 माला हो जाएगी या आधी माला हो जाएगी, वो आपके बीड्स हटते रहेंगे और आपके मुंह से महामंत्र निकलते रहेगा। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता?
नहीं होता है, होता है मेरे ऐसा। साथ भी बहुत बार होता है। हाँ, और बाकी के हम्म। सब लोग एक्सपर्ट है, किसी के साथ कुछ नहीं होता। नहीं होता I है। think it has होता है। sometimes too. हाँ, तो फिर इसका मतलब हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उसको एक आदत बना लिए। हम लोग जैसे हम लोग रोज पॉटी जाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। आप देखिए कितने बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को अगर कुछ पसंद नहीं है तो हम उनको फोन देके टीवी के सामने बिठा देते, फोन देके बिठा देते, फिर उनको होश भी नहीं रहता कि हम उनको क्या खिला रहे। मतलब ऐसा होता ना कितने बार कि वो लोगों को होश ही नहीं है। वैसे ही हम लोग भी, जैसे हाँ माला आज ही करना है, चाहे हमारा मन कितना भी डिस्ट्रैक्ट है, कैसा भी हो, हमारा मूड कैसा भी, हम लोग माला करने बैठ जाते और कंप्लीट करके उठ भी जाते, लेकिन हमको पता नहीं कि वो कब हो गया, कैसे हो गया। वो हो जाता क्योंकि हमको उसकी आदत हो गई है। तो अब इसमें बता रहे कि जप में हमारे दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है, यह केवल दिल से करना है। ये इसको लिख के आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जप में हमको हमारे दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट नीड आवर माइंड, यू नीड इज ओनली योर हार्ट। हमको सिर्फ हमारे दिल की आवश्यकता है। तो आपको जप करते समय क्या सोचना है, क्या सोचना है। अब आपको मतलब जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ माइंड, यू हैव टू ओनली लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। आपको सिर्फ सुनना है कि आप क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपको हरे कृष्णा सुनना है, लेकिन आपके मन में अंदर क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन तो रहे, आप बोल तो रहे, लेकिन आपके हृदय में क्या चल रहा है। तो हरे कृष्ण का मंत्र किसी को पता है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? अरे राधा। कोई बोल सकता है क्या? लेकिन हाँ बोलना क्या? हाँ, बोलिए चाची, बोलिए। अरे मतलब श्रीमती राधा रानी हाँ और कृष्ण मतलब कृष्ण। तो हम राधा रानी से प्रे करते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण की शरण में लो। हाँ, तो हर बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, सुनाई दिया क्या मीरा चाची क्या बोले हैं सभी को? मैं हाँ मैं हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ। हाँ, हरे मतलब राधा रानी, और हम कृष्ण को बोल रहे कि हे राधा रानी हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ। ओरिजिनल मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का यही है। लेकिन और ये प्रभु जी बता रहे थे कि हमको भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए। हमें भगवान को पुकारना चाहिए। आप अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते, भगवान को हमको पुकारना है, भगवान को हमको बुलाना है। आपको हमेशा ऐसे फील होना है कि आप कोई बहुत बड़ी दुर्घटना में, बहुत किसी क्या बोलते हैं उसको, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो आप कैसे पुकारे हैं भगवान को? आपको भगवान को बुलाना है, आपको भगवान को पुकारना है। और अगर आप अगर मतलब आप किसी प्रॉब्लम में नहीं है, आप अगर किसी संकट मतलब नहीं है, तो आप क्या भगवान को नहीं पुकारेंगे? तब आपको भगवान से बातें करना है। जप करते समय आपको भगवान से बातें करना है और भगवान के नाम को महसूस करना है। ओके, तो आप सोचेंगे कि हमको क्यों बुलाना है भगवान को, हमको क्यों पुकारना है भगवान को, हमको क्या बातें करना है भगवान से, ऐसे सोचेंगे। आप जप करते समय कुछ ना कुछ सोचते तो रहते ही है। आप जप करते समय किसी ना किसी से बात करते ही रहते हैं। तो आपको वो सब नहीं करके आपको भगवान से बात करना है। आपके मन की बात भगवान तक पहुंचाना है और आपको भगवान को बुलाना है, पुकारना है। अगर आपके मन में कुछ है, ये सब मेटीरियल ही नहीं है। जैसे आपका आज गीजर खराब हो गया, या आपकी काम वाली बाई नहीं आई, या ऐसे कुछ मतलब मेटीरियल रीजंस के लिए नहीं, मतलब स्पिरिचुअल रीजंस के लिए। जैसे अगर आपको बोलना है कि भगवान मेरा तो, मैं इतनी पापी हूँ कि मेरा तो मन लग रहा ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र में, प्लीज आप तो इतने कृपालु है, मेरे ऊपर दया करो। ऐसा मतलब वो चीजों के लिए आपको भगवान को बुलाना है, वो चीजों के लिए आपको भगवान को पुकारना है। और भगवान से बातें करना मीन्स भगवान को थैंक यू करना कि भगवान आज कितने लोगों के पास वो सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है। आज मेरे बच्चे का रिजल्ट आया
और मैं बहुत खुश हूँ उससे। मतलब जो भी आपके मन में आ रहा है, थैंक यू करते रहना भगवान को। भगवान, आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, आज आपकी कृपा से हम सब भगवान का नाम ले पा रहे हैं, आज मैं जपा सेशन में ज्वाइन हो गई हूँ, आज मतलब ऐसे आपके मन में जो भी है आप भगवान को वो सब बोल सकते हैं। भगवान का नाम तो सुनना ही है, हरे कृष्ण सुनना ही है, लेकिन आज तक आप क्या कर रहे थे, वो सिर्फ सुन रहे थे और आपका दिमाग और कहीं था। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे मन में विचार लाते रहना। इसका मेन अर्थ यही है कि हे राधा रानी, मुझे अपने शरीर में लो, मुझे अब कृष्ण के सेवा के का अवसर प्रदान करो। और वो अगर आपके मन में आप उसी पे फिक्स है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब बार बार 16 माला करते समय 2 घंटे तक वही बोलना पॉसिबल नहीं है। तो आपके मन में अगर और कुछ विचार आ रहे हैं तो ये विचार आना चाहिए आपके मन में कि हे राधा रानी, मुझे क्षमा करो, मैं आज तक इतनी गलतियां करते हुए आई, मुझे पता ही नहीं है कि शुद्ध नाम कैसे लेते हैं। आपके मन में ये विचार आना चाहिए। अच्छा। ओके, सो भगवान को बुलाना और उनके बारे में सोचना, ये दोनों एक साथ करना है, ये दोनों अलग अलग काम नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, भगवान को बुलाना और उनके बारे में सोचना। अगर हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो हम भगवान को बुला रहे हैं, और अगर हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो ये दो अलग अलग काम नहीं है, ये दोनों एक ही काम है। ओके, सो उनसे भीख मांगना और उनसे विनती करना, उनसे बार बार भीख मांगना कि भगवान मुझे आपकी शरण में लो, भगवान मुझे आपके नाम में रुचि प्रदान करो, मुझे आज कोई भी टेस्ट नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि आपके नाम में क्या रुचि है, इससे क्या आनंद मिलेगा। आपको जब पता ही नहीं है तो आपको उसके लिए प्रे करना है, प्रार्थना करना है भगवान से हर पल। आप केवल अपनी जीवा हिलाकर कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप केवल अपनी जिह्वा हिलाकर कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लीज कृष्णा ओनली बाय योर लिप्स। ओके, सो आपको महामंत्र सुनना है, परंतु साथ साथ में आपको हरिनाम में पूर्ण रूप से खो जाना है, उसका स्वाद लेना है, उसका आनंद लेना है और पूर्ण रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करना है, तभी वह सही जप है। ओके, कोई कुछ रिएक्शंस दिए तो मुझे समझ में आता, सब लोग चुपचाप होके Okay, Mataji. हाँ, सही है। Mataji, I'm not visible. My cam is on. yeah, you're there, you're there, I am able to see you. Okay, सुन रहे क्या बाकी सब बुआ लोग? समझ में आ रहा है सबको? Yeah, Mataji. सुन रही बेटा, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा। हाँ, ओके। महा आप हरे लोग कृष्णा, हरे कृष्णा सरू। हाँ, हरे कृष्ण दादी। अच्छा लग रहा बेटा, अच्छा सुन। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती है। हाँ, बोलो चाची। हरे कृष्ण। मतलब जब करते समय हमारा ध्यान इधर उधर भगाना, मतलब ऐसा है कि हम मतलब एक भगवान को अपने घर पे बुला के और उनका सत्कार नहीं करना, नहीं कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। हाँ, जैसे अपने घर पे कोई अतिथि आया है और अपन उनसे बात नहीं करके इधर उधर देख रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, हाँ, तो वो उसका अपमान होता है। वैसे अपमान भगवान को होता है, अपने पास बुला के, घर पे बुला के और उनका ध्यान से जप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो है। तो चाची जी अभी ये बताएं कि जैसे हम लोग कृष्ण को बुला रहे हैं और कृष्ण आ गए हमारे घर, और फिर आप अपने काम में लगे हुए हो। जप मतलब बिना सोचे समझे जप करने का अर्थ यह है कि कृष्ण तो आ गए, आप बुलाए, कृष्ण तो हमेशा रेडी है और कृष्ण आ गए, और आप अब कृष्ण को बुलाकर बिठाकर आप चले गए, मतलब आपका ध्यान और कहीं है, तो क्या कृष्ण को अच्छा लगेगा? मतलब हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। अगर हम हमारे घर कोई व्यक्ति आया, हम बुलाए उसको और वह व्यक्ति आ गया और हम उसका आदर सत्कार नहीं कर रहे, तो उसे तो बुरा क्या उसको लगेगा? अच्छा लगेगा? वो उसका नहीं। अपमान करने बराबर है। तो जप करते समय हम डेली कृष्ण को बुलाते हैं। ये पॉइंट इसमें भी आगे आएगा कि हम डेली कृष्ण को बुलाते हैं, और जब कृष्ण आते हैं
तब हम मतलब उनको उनका सत्कार करना भूल जाते हैं, मतलब अपना ध्यान और कहीं करते हैं। तो आपको हमेशा यह सोचना है कि हरि नाम नहीं होता तो मेरा क्या होता। तो आपको हरि नाम करते वक्त यह सोचना है कि अगर यह हरि नाम नहीं होता तो मेरा क्या होता। अभी जैसे मेरे साथ तो होता है कि मैं आस पास जो लोगों को देखती हूँ हरि नाम जो लोग नहीं करते, तो मुझे बहुत उनके लिए फील होता कि अरे ये मतलब मैं पूरा 24 घंटे नहीं करती, मैं दिन में थोड़ा सा समय करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो कर रही हूँ इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए, जो भी है। लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ये लोग सब जानते हुए भी नहीं कर रहे। तो वैसे ही हमको हमेशा ये सोचना है कि अगर मेरे जीवन में हरि नाम नहीं होता तो मेरा क्या होता, मैं कैसी रहती थी, मैं क्या करती थी, मैं दूसरों के जैसा क्या मतलब क्या करती थी। हाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग भी सीरियल नहीं देखते या मूवी नहीं देखते या कुछ और नहीं करते, मतलब या बाहर नहीं जाते, या मतलब हम लोग भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग एडिशन में ये कर रहे हैं ना जो तो दूसरे लोग सिर्फ वही कर रहे हैं, सिर्फ मेटीरियली कर रहे, जो स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत भी नहीं कर रहे। अगर मैं भी उनके जैसी रहती तो मेरा क्या होता था। तो हमको हमेशा भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहना है और हमेशा सोचते रहना है कि अगर हरि नाम नहीं होता तो मेरे जीवन में क्या होता। और ये भी सोचना है कि हरि नाम है तो मैं यहाँ हूँ, मेरा है मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। हरि नाम है तो एसोसिएशन है, हरि नाम है तो ये सब कुछ है, मतलब ये सब भी सोचना है। ओके यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट था एफर्ट्स, प्रयास और कृपा। सेकंड था आदत नहीं बनाना है, जपा को अपनी आदत नहीं बनाना है बल्कि भावनाओं से करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्पाइस अप योर जपा, अपने जप को रोचक बनाएं। हर रात को हम लोग सोच के सोते हैं कि हाँ कल सुबह जल्दी उठना है, माला करना है, जप करना है एंड ऑल दैट। फिर जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमको ऐसे लगता है अम्मा रोज करना है, हर रोज करना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा मूड रहता है, कभी कभी हम बहुत थके हुए होते हैं, लेट हो जाता है, और कभी कभी और भी कुछ बहुत कुछ मन में चलते रहता है, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो अपने जप को रोचक बनाना है हमको। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी, जैसे आलू है, आलू की सब्जी है। आलू अगर हम लोग सिर्फ आलू को उबाल कर खाएंगे तो उसका टेस्ट कैसे होगा, अगर आप उसमें मिर्च मसाले नहीं डालेंगे तो कैसा होगा उसका टेस्ट? नहीं आएगा टेस्ट। हाँ बहुत बेकार होगा उसका टेस्ट। तो अगर हम उसमें और थोड़ी सी कुछ अलग सब्जी मिला लेंगे, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, या और भी जो भी उसमें मिला सकते हैं आलू में, उसमें वो मिलाएंगे। और प्रभु जी जैसे फॉरेनर थे तो वो बोल रहे थे जैसे उसमें चीज डालेंगे, पनीर डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक मिर्ची डालेंगे, और फिर जब उसको खाएंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा, वो उसका टेस्ट कैसा होगा फिर? मसालेदार। हाँ मतलब बहुत अच्छा होगा ना उसका टेस्ट। जो आदमी एक हाँ बार भी नहीं खाता था वो 2 बार लेके खाएगा वो आदमी। हाँ। तो उसी तरह हमें हमारे जप को भी रोचक बनाने के लिए उसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। अभी हम लोग सिर्फ अच्छा आलू खा रहे, अभी हमको उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करना बाकी है। ओके तो ये मसाले क्या है? हमको हरि नाम को अप्रिशिएट करना है, हमें हमेशा हरि नाम को का गुणगान करना है मतलब। और हमें हमेशा रोना है, क्राइंग ऑलवेज, आंसू बहाना है। हमें हमेशा हरि नाम के अर्थ पर ध्यान देना है। हरि नाम का अर्थ है हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में नियोजित करो। तो हम ये सब ऐड करना है। जैसे एक मसाला हो गया मुझे हरि नाम मिला है थैंक यू। एक मसाला हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। एक मसाला हो गया हे राधा रानी मुझ पर कृपा करो। एक मसाला हो गया कि मेरे जैसे सभी वैष्णवों पर कृपा करो। तो ये सब मसाले अगर जब आप हरि नाम में मिलाएंगे तो आपका जप कैसे होगा फिर? अभी हम लोग सिर्फ आलू खा रहे हैं, अगर आपको मसालेदार आलू खाना है, इंटरेस्टिंग आलू खाना है, रोचक आलू खाना है, सो आपको ये सब मसाले मिलाने होंगे।
So it is in English, it is spice up your japa. Okay? समझ में आया क्या? हाँ ओके तो एक और एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारी जो कार है अभी फर्स्ट गियर पर चल रही है, फर्स्ट गियर पर चल रही है, अर्थात हम हमारी मंजिल पर बहुत देर से पहुंचेंगे और फिर शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर हमको गोलोक पहुंचना है, गोलोक धाम पहुंचना है, तो अभी हमारी कार जो है, अभी जो हमारा जप है वो फर्स्ट गियर पर चल रहा है, हमारी जो कार है वो फर्स्ट गियर पर चल रही है। तो इसका मतलब है कि हम पहुंचेंगे, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, हमको निराश नहीं होना है, लेकिन बहुत देर से पहुंचेंगे या तो फिर बीच में कहीं अटक जाएंगे या तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी कार, तो यदि हमारा जब बिना रुचि के, बिना ध्यान के, बिना इंटरेस्ट के, बिना मसाले के, बिना भावनाओं के होगा, तो हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर पर ही रहेगी, जो गोलोक कभी नहीं पहुंच सकती। और आपको जल्दी गोलोक पहुंचना है तो आपको गाड़ी को फिफ्थ गियर में लाना है। ओके, फिफ्थ गियर में लाना है, मतलब ये सब चीजें ऐड करना है, उसमें इंटरेस्ट लाना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कुछ डाउट्स है क्या? नो माताजी। ओके, देन फोर्थ पॉइंट है द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, दैट इज सबसे बड़ी बाधा जो हमारे हरिनाम में आती है, वो सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो हम स्वयं ही सबसे बड़ी बाधा है। ये कौन बता रहा है? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम ही खुद हमारे जप में बाधा है। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज वी आवरसेल्व्स। जोश, इच्छा, आलस्य, घमंड, असभ्यता, यही सब कारण है हमारे जपा को खराब करने के लिए। जोश जोश में करते माला, बिना मतलब इच्छा के करते, आलस्य से करते, कि कोई कोई बहुत घमंडी रहते कि हाँ मेरा जप बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मतलब उनको घमंड आ जाता कोई चीज का। और हमारे जप को मतलब असभ्यता, नो ह्यूमिलिटी, नो हम्बलनेस, ये सब कारण है हमारे खराब जप के लिए। तो हम दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप से, अपने मन से, अपने अहंकार से, अपने आलस्य से जीतना है। हमको दूसरों से नहीं जीतना है, कोई और हमारे मन पर रूल नहीं कर सकता, हमको स्वयं अपने आप से ही जीतना है, हमारे मन से ही जीतना है, हमको हमारे आलस्य से ही ऊपर उठना है, हमारे अहंकार से हमको दूर होना है कि हम कहीं भी नहीं है। जैसे हमें हमेशा मतलब बड़े लोग सीख देते हैं कि अपने नीचे वालों को देखकर चलो, लेकिन भक्ति में हमको हमेशा अपने ऊपर वालों को देखना है कि अरे वो तो कहाँ है, कौन से लेवल पर है और हम कहाँ हैं। तो फिर हमारा घमंड अपने आप चकनाचूर हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं है। लोग जिस तरह का तपस्या करते, जिस तरह का मतलब वो लोग नियम फॉलो करते, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अहंकार किस बात का? फिर इसमें एक और एग्जाम्पल बता रहे थे प्रभु जी कि एक जो बॉक्सर फाइटर था, उसको जो ट्रेन करता था, उसका जो शिक्षक था, वो उसको हमेशा मिरर में अपना दिखाता था, मतलब उसको आईना दिखा के हमेशा बोलता था कि तुझे और किसी से नहीं जीतना है, तुझे ये जो मिरर में, जो आईने में जो इंसान दिख रहा है, उससे जीतना है। समझ में आया क्या? इसका अर्थ क्या है कि हमको अपने आप से जीतना है। जो आईने में जो इंसान दिख रहा, मतलब वो हम हैं। हमको और किसी से यहाँ पर जीतने की जरूरत नहीं है। हर एक का लेवल अलग अलग है। जो आप कर सकते वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती वो आप नहीं कर सकते, और हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। ये बात हमेशा याद रखिए, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। आप मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही कि आज जीजी बुआ, मतलब जो हमारे बुआ जी है, आज उनकी एज इतनी होने के बाद भी आज वो 4 बजे उठ के माला कर रहे, कार्तिक स्नान करने की उनकी इच्छा है, इसीलिए भगवान पूरी कर रहे हैं, मतलब डिजायर, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन वही एज का और कोई व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। और मेरे एज का मतलब मेरे एज के जो लोग जो कर सकते मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन और कुछ कर सकती होंगी शायद। ऐसे मतलब को तो किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है हम लोगों को, और किसी के लिए भी हमको निंदा भी नहीं करना है कि अरे उन तो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा।
आपको क्या मालूम कि उसकी क्या परिस्थिति है। कई लोग आलसी रहते हैं लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है करके उनको छोड़ दो, उनको माफ कर दो, क्योंकि आप हम्बल है। आप तो माला कर रहे तो आपको तो हम्बल बनना है, आपको कोई राइट ही नहीं है कि आप उनके अंदर दोष देखे। वो देखने वाले देखेंगे, भगवान देख रहा है सबको। अगर आप उनमें दोष निकालेंगे तो वो आप अपनी भक्ति में नीचे गिर जाएंगे, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। तो आपको हम्बल बनना है उसमें। ओके। तो कृष्ण हमसे वादा करते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इच्छा सब कुछ दूंगा। कृष्ण भगवत गीता में कई श्लोकों में हमसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं तुमको सब कुछ दूंगा, बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, ताकत दूंगा, इच्छा दूंगा, सब कुछ दूंगा। हमारे छोटे से प्रयास पर हम भगवान हमारे पर बहुत कृपा करेंगे, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। मतलब भगवान, हम जितना भगवान के पास जाने के लिए आतुर है, उससे ज्यादा भगवान हमको बुलाने के लिए आतुर है। He is waiting for us। जैसे बोलते ना कि जगन्नाथ जी पैर हाथ ऐसे करके खड़े हुए हैं हमारे लिए कि आओ, तुम कब आओगे मेरे पास करके। हम जितना भगवान के पास जाने के लिए वेट कर रहे, ईगर है, उतना भगवान भी हमको बुलाने के लिए ईगर है, खड़े हैं हमारे लिए भगवान। सो आपको जप करते समय करुण पुकार करना है, हे कृष्ण मुझे आपके नाम में रुचि नहीं है, मैं अपना ध्यान आपके शुद्ध नाम पर केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन माया से बंधा हुआ है, बहुत चंचल है, मैं निस्सहाय हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है, मुझे आपके सहायता की, कृपा की आवश्यकता है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब आप जप करते हो तो आपके मन में ये सब चलना चाहिए। अच्छा। ओके। जब आप इन भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं तब आपकी वहां आदत बन जाएगी और आपको यह पता भी नहीं चलेगा। अभी जैसे अपने को आदत है बिना भावनाओं के जप करने की, वैसे अगर ये आप ऐसा प्रयास करेंगे भावनाओं के साथ करने का, तो वो भी आपकी एक आदत बन जाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके हाथ में जपमाला आते ही आप ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, थोड़े दिन बाद होगा अगर आप प्रयास शुरू करेंगे तो आप ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, कृष्ण के लोक में पहुंच जाएंगे। इन फर्स्ट सेशन, जपा के फर्स्ट सेशन में मैं बता रही थी कि हमको हमारे लोक में से निकलकर, अपने फैमिली के लोक में से निकलकर कृष्ण लोक में जाना है। तो अब जैसे आप ये प्रयास करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे थोड़ा, तो थोड़े दिन बाद आप कृष्ण के लोक में पहुंच जाएंगे। ओके। और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, आपको महामंत्र के जप से क्या मिलेगा? एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपको इस महामंत्र के जाप से क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है, फेमस मतलब प्रसिद्धि मिलती है, क्या मिलता है आपको ये सब करने से? तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया, हमें और जप करने की शक्ति मिलती है। समझ में आया ये पॉइंट? हाँ। क्या मिलता है? हमें और जप करने की शक्ति मिलती है। आप जितना चैंटिंग करते, अच्छे से चैंटिंग करते, भावनाओं के साथ चैंटिंग करते, तो आपको और जप करने में इंटरेस्ट आता। एक दिन ऐसा आता जब आपको, अरे मेरी माला जितनी जल्दी हो गई, आपका और मन करेगा कि आप और चैंटिंग करें। सही। ओके। तो इसका अर्थ है अच्छे जप करने से आपको अच्छा जप मिलेगा और बुरा जप करने से आपको बुरा जप मिलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी इसके बारे में बार बार बात कर रहे थे कि आपको अच्छा जप करने से अच्छा जप मिलेगा और बुरा जप करने से बुरा जप मिलेगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप अच्छा जप करेंगे तो आपको अच्छा जप मिलेगा। जैसे आज आप बुरा जप कर रहे, तो आप कल के जप के लिए आज ही वो बीज बो दे रहे कि कल का भी बुरा ही होगा। अगर आप अच्छा आज करेंगे तो कल के लिए एक अच्छे जप के लिए आप बीज बो दे रहे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कब। हे कृष्ण ऐसा कब होगा? यू हैव नेक्स्ट पॉइंट इज कब होगा? हे कृष्ण ऐसा कब होगा? when it will happen। तो जब हम जप करते हैं हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर करते थे, वे कहते थे कब मेरा दिन आएगा जब मैं बिना नाम अपराध के जप करूंगा,
कब मुझे नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, कब मेरा हृदय आपकी कृपा से अलौकिक होगा, कब होगा प्रभु, ऐसा कब होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा जप करते थे, वो ऐसे भगवान से ऐसे प्रार्थना करते थे, पूछते थे कि हे भगवान ऐसा कब होगा। तो प्रभु जी बताएं कि आप लोग भी ऐसा लिखिए अपने उसमें कि ऐसा कब होगा। सबका अपना अपना फीलिंग होता है, सब लोग लिख सकते हैं कि ऐसा कब होगा। मतलब मुझे हमको टाइम देते प्रभु जी कि ऐसा लिखो करके, तो मैं लिखी थी उसमें कि हे भगवान ऐसा कब होगा जब मैं दूसरों में दोष ढूंढना बंद करूंगी। हे प्रभु ऐसा कब होगा जब मैं है ना कंप्लेन करना बंद कर दूंगी। भगवान मुझे ये नहीं दिए, भगवान मुझे घर नहीं दिए, भगवान मुझे ऐसा दिए, भगवान ऐसा, मतलब तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन हमको भगवान से रोते हुए पूछना है भगवान कब 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 ऐसा होगा कि मेरे अंदर नाम में रुचि आएगी, मुझे कब मेरे मतलब मैं बिना अपराध के नाम ले, शुद्ध नाम ले सकूंगी करके। देन कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हम हमारे मुंह से तो बोल रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। भगवान सुनने के लिए वहां बाजू बैठे हैं, लेकिन भगवान को मालूम ही नहीं है कि आपको क्या होना, क्योंकि आप कभी फीलिंग्स के साथ करे ही नहीं। तो भगवान को क्या पता कि आपको, आप जितना अधिक कृष्ण को चाहेंगे, कृष्ण उतना अधिक हमारे होंगे और हम माया से दूर होंगे। सेम उसी तरह वाइस वर्सा, हम जितना कृष्ण से दूर होंगे माया उतनी हमारे पास होगी। ओके, सो हमारी भक्ति में जप का प्रमुख रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे भक्ति में पूरा जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें सिर्फ जप का ही रोल है, चैंटिंग का ही इंपॉर्टेंस बताया गया है। कलयुग का धर्म है नाम जप और कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर उतरे ही पारा। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। तो कलयुग में अभी हम जब कलयुग में आ चुके हैं, कलयुग में रह रहे हैं, तो हमको ये गांठ बांध लेना है कि केवल हरि नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। आप कितना भी दान धर्म कर लो, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, दूसरी पूजा, आप कितना भी मूर्ति पूजा कर लो, कितनी भी सेवाएं कर लो, आप कितनी भी गुरु सेवा कर लो, वैष्णव सेवा कर लो, कितने भी धाम चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे ऊपर है हरि नाम। ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब भी मैंने जो भी बताया वो सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब हमको सिर्फ हरि नाम अच्छा करने के लिए उसमें सहायक का काम करते हैं, लेकिन हरि नाम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रकार की सेवाएं जप के बाद ही है। मतलब उनका जो स्थान है, जो भी है, कोई भी आपकी सेवा है, एज ए मदर, एज ए डॉटर और एज एनीथिंग, मतलब कोई भी पत्नी का जो आपका रोल है वो सब है। मतलब आप जप के बाद आप वो सब कुछ भी करो, कितना भी करो, लेकिन सबसे उत्तम धर्म आपका कलयुग में है, वो है हरि नाम। ओके, जब आपको दीक्षा मिलती है तब आपको महामंत्र ही दिया जाता है, न कि कोई और सेवा। जब हर एक इस्कॉन में जब आपको मतलब या और कोई भी दीक्षा है, तो मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, दूसरे जगह पर भी शायद वहां भी कोई मंत्र ही देते। अगर आप कोई और गुरु से लिए दीक्षा, तो वहां पर भी कोई एक मंत्र ही देते उच्चारण करने के लिए। और इस्कॉन में भी हमको दीक्षा के समय हरे कृष्ण महामंत्र का ही 16 माला करने का ही प्रण लेना पड़ता है, मतलब प्रॉमिस लेना पड़ता है। इसीलिए हमें जब को कोई हमारा, हाँ, जब से अधिक कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। समझ लेना है हमको कि सबसे इम्पोर्टेंट है जप करना। बाद में मंगला आरती करो, आप बाद में मूर्ति पूजा करो, आप बाद में कुछ भी करो, तुलसी पूजा करो, कुछ भी करो, आप जितना आपकी शक्ति है आप कुछ भी कर सकते। आप कितना भी सजाओ भगवान को, आप कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले आपको जप ही करना है।
दीक्षा के समय आप 16 माला का प्रण लेते हैं, न कि और कुछ। इसीलिए हमें हमेशा हर रोज श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद करते हुए शुद्ध नाम 16 माला करनी चाहिए। नवोधा भक्ति के सभी अंग जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब जो है 9 जो भी उसके भक्ति अंश हैं, उसमें से भी सभी जप चैंटिंग पर ही आधारित है, केंद्रित है। हमारा जप, हमारी जपमाला हमारा कृष्ण के साथ हमारा सीधा संबंध है। जब कभी हम जप पर ध्यान नहीं देते, हमारी जपमाला घूम जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप जप पर ध्यान नहीं देते, आप मतलब ऐसा इग्नोर करते या आप ध्यान से नहीं करते, और जब कभी कभी भगवान को बहुत गुस्सा आता तो आप अपनी माला झोली रख के कहीं भूल जाते, भगवान उसको छुपा देते, भगवान बोलते कि अब मैं भी इसकी परीक्षा लूंगा करके भगवान खुद अपने आप घूम जाते, मतलब गायब हो जाते। अर्थात पूरे शास्त्रों का सार है महामंत्र का जाप। पूरे जितने भी शास्त्र है उनका सार है महामंत्र का जाप। सो 101%, 101% हमारा भक्ति में प्रोग्रेस, उन्नति हमारे अच्छे जप पर ही निर्भर करती है। अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहना, जो केवल और केवल एक अच्छे शुद्ध सुंदर जप से ही हो सकता है। हमको हमेशा कृष्ण को याद रखना है, हमेशा कृष्ण को ही स्मरण करते रहना है। तो ये सिर्फ एक अच्छे जप से ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें शुद्ध नाम में प्रेजेंट रहना है। वी शुड बी प्रेजेंट देयर व्हेन यू आर चैंटिंग। सो कई बार पति पत्नी मतलब ऐसे बातचीत करते रहते, या कोई भी घर के 2 मेंबर बात करते रहते, और आप थोड़ी देर बाद उनको पूछो, वो बोलेंगे कि मैं तो सुना ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो भूल गया समथिंग, क्योंकि वो जब वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। तो हम कई बार हमारा जप भी वैसे ही करते हैं, ना सुनते हैं ना समझते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं। तो आपको अपने दिमाग का नहीं, दिल का प्रयोग करना चाहिए जप करते समय। ओके, तो यहाँ पर प्रभु जी बताएं कि 1 2 3, यहाँ पर देखिए आप लोग सब लोग 1 2 3 आप सुन रहे हैं, आपको मन से बोलना है, सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं है कनेक्शन, बीच में आपका मन होना जरूरी है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ कोशिश कर रहे थे वो भी सुनने की। अभी आपको कैसे करना है, यहाँ यहाँ और यहाँ उसका तालमेल बिठाना है आपको, कि वो दिल से आपको महामंत्र की। ओके, सो अभी सब लोगों के पास माला है क्या? एक एक अभी हम लोग एक राउंड चैंटिंग करेंगे, या तो फिर शायद थोड़ा सा बाकी है मेरा बोलना, ये रह जाएगा, मैं कंटिन्यू करती हूँ, लास्ट में अगर टाइम है तो हम लोग करेंगे। सो महामंत्र का परिचय, महामंत्र का अर्थ अभी प्रभु जी समझाएं। हरे का मतलब क्या है अभी बताए थे चाची जी? हरे राधा रानी। राधा रानी। ओके, राधा रानी। ओके, तो आप एक बार मेरे साथ बोलिए हरे, सब लोग बोलिए। हरे हरे, हाँ, सब लोग अनम्यूट करके बोलिए एक बार, हरे 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 हरे। हरे। ओके, तो जब आप हरे बोल रहे हैं, तो अभी आप सुन लिए इतना उसके बारे में, हरे का मीनिंग भी आपको पता हो गया। तो आप जब हरे बोले तो आपको क्या याद आया? राधा रानी। राधा रानी याद आई। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। अब तो पहले अंदर फील होना है। अब बोलिए हरे, हरे अंदर से फील करो, अंदर से फील करो, हरे हरे। अब बाहर से फील करो, हरे मतलब सुनो उसको, हरे। हरे और जब आप ये दोनों कर रहे ना, तो आपके हृदय में, आपके शरीर में एक ऐसा कंपन होता, मतलब आपको फील होता कि राधा रानी सचमुच प्रेजेंट है वहां पर, सच में राधा रानी है, भगवान कलयुग में अपने नाम में अवतरित हुए हैं,
भगवान कलयुग में उनके नाम में है, शुद्ध नाम में है, और आप अगर दिल से पुकारे तो राधा रानी है वहां पर। अब आपको ये तीनों मिलाना है, अंदर से बाहर से, और आपको ये फील करना है, हरे हरे हरे। हरे आप उसको फील करो कि राधा रानी सचमुच प्रेजेंट है वहां पर, सुन रही है करके। हरे हरे हरे। हरे। अब नेक्स्ट कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षित। ओके, तो हम राधा रानी से प्रे कर रहे हैं कि हमको कृष्ण की सेवा में नियोजित करें, और जब तक राधा रानी हमको आज्ञा मतलब वो नहीं करती, पास नहीं करती, तब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जा सकते। ओके, तो हमको अब कृष्ण को फील करना है। ओके, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण मतलब जैसे अंदर से बाहर से पूरा ऐसा फील करके, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर आप ध्यान दिए तो आपको ऐसा लगता कि कृष्ण आपकी जिह्वा पे डांस कर रहे हैं। अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेटिंग करें तो, मतलब बहुत ध्यान से अगर आप करें तो आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण आपकी जिह्वा पे नाच रहे हैं। वो बहुत हाई लेवल पर जाने पर होगा। तो आपको ये पूरा जो महामंत्र है ऐसे ही फील करते हुए, ऐसे ही एहसास करते हुए आपको पूरा महामंत्र बोलना है। अब एक बार मैं बोलती हूँ, आप लोग फिर उसके बाद बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कोई शेयर कर सकता है कैसा था फीलिंग? किसी को कुछ ऐसा रियलाइज हुआ क्या, फील हुआ क्या? मन से करे तो बहुत ही ज्यादा फीलिंग आती। हाँ, तो मन से ही करना है ना, वही क्लास चल रही है अभी कि मन से ही करना है, मुख से नहीं करना है। दिख रहे भगवान सामने है बोल के, जैसा तुम हाँ, बोल रहे ना। दिखते जो हम लोगों को क्लास में जो लोग रियलाइजेशन हाँ। लिखे ना, जो क्लास में ये हर टॉपिक के बाद एक एक माला कराए हमसे प्रभु जी, और जो लोग रियलाइजेशंस दिए, जो अपना अपना बताए, सब लोग कोई बोल रहा था कि हमारे आंखों से आंसू निकल रहे थे, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, मतलब किसी को इससे पहले ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं बता रहे थे। सामने उनका चलचित्र तो आता ना जी, अपन नाम लेते जब मन हाँ, से करे तो हम लोग कई बार उसको ग्रांटेड ले रहे कि अरे हमको नाम तो मिल गया, और हम लोग ऐसे ही बिना ध्यान से ऐसे कर ले रहे। अभी हमको हर वर्ड पे ध्यान देते हुए, हर माला पे ध्यान देते हुए करना। पूरा हाँ। 16 राउंड्स हमको ऐसे ही करना है। हमारा कभी कभी ध्यान आ जाता है, लेकिन अभी हमको कभी कभी ध्यान को जाने देना है, कभी कभी, लेकिन हर बार ध्यान अभी से। दिवाली सामने, दिवाली घूम रही है, बस दिवाली की हाँ, सफाई तो घूम रही है। वही दो, लेकिन हमको ये देखना है ना कि वो दिवाली के चक्कर में हम हमारा कितना वेस्ट कर दे रहे टाइम, मतलब ये सोचना है ना हमको। सो अब आगे कृष्ण भगवान हमारे सामने बैठकर सोचते हैं, मेरा नाम कितना आकर्षित और सुंदर है, यह व्यक्ति मुझे पसंद क्यों नहीं करता। जैसे फर्स्ट में मीरा चाची बताए कि वो कृष्ण जी को हम बुला तो लिए, और हम कृष्ण जी को पर ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब हम उनका अपमान कर रहे। तो सेम पॉइंट ये है कि हम कृष्ण जी हमारे सुपर सोल, मतलब हमारे अंदर बैठे तो हैं भगवान जी, और हम लोग माला जप कर रहे हैं ऐसे ही बिना ध्यान से। तो भगवान ऐसे सर पकड़कर ऐसे बैठते, प्रभु जी ऐसे बताएं कि भगवान ऐसे बैठ कर ये सोच रहे भगवान कि अरे मेरा नाम इतना सुंदर और इतना आकर्षित तो है, पर ये मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा है, ये ध्यान से क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे ध्यान से पुकार क्यों नहीं रहा करके। ओके, लेकिन आप निराश मत होइए। अगर आप लोग अभी ऐसा नहीं कर रहे, अगर मैं ऐसा नहीं कर रही, तो प्रभु जी बोले कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम कहीं से भी फिर से शुरुआत कर सकते। अभी तक जो हो गया, लेकिन हमको आगे क्या करना है, हमको आज से अभी से फिर से स्टार्ट करना है।
ओके। और सबसे बड़ा है वैष्णव अपराध करने से हमें 300 जन्मों में भी कोई की गई भक्ति हमारी नष्ट हो सकती है। ओके, तो ये सब तो हो ही गया। और लेकिन आप कभी किसी की निंदा कर दिए, कभी मतलब घर में या बाहर, मतलब आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, शांत रहिए, आप छोड़ दीजिए उसको। अगर आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, आप किसी कोई डिवोटी का, तो 300 जन्मों तक भी आपकी की गई भक्ति नष्ट हो सकती है एक ही सेकेंड में। इतना अपराध, मतलब इतना वो है। किसी का, आपको किसी से ना अपना कंपैरिजन करना है, ना आपको किसी के ऊपर कमेंट करना है कि अरे उन तो पेपर पढ़ते वक्त करता, अरे उन तो ऐसा करा, अरे उन तो ऐसा करा, उन दिन में करा, उन रात में करा, उन सो के करा, उन उठ के करा, कुछ भी कराऊंगा। वैष्णव है, अगर वो एक बार हरि का नाम ले रहा है तो वो वैष्णव है। वो दिखावा कर रहा हो, वो ऐसा कर रहा हो, वैसा कर रहा, ऐसा किसी के लिए भी हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ऊपर केंद्रित रहो बस। अगर ऐसा करेंगे, हम किसी दूसरों की निंदा करेंगे, तो हम 300 जन्मों तक भी हम क्या बोलते हैं, सो भक्ति जो हमारी की हुई है वो नष्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा और है। कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है क्या सभी को? हाँ, अच्छा लग रहा माता जी। हाँ, माता जी। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा लव्स यू। सो कृष्णा आपसे प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप कृष्ण से प्रेम करने की कोशिश करेंगे, तब आप कृष्ण के प्रेम, आपको एहसास होगा कि कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं। अभी आपको ये पता ही नहीं है कि कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं। अगर आप कृष्ण से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको एहसास होगा, फील होगा कि कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं। अभी ओनली वन साइड अपन देख रहे, वन साइड ही हम लोग देख रहे कि अरे हमको कृष्ण के पास जाना है, हमको जप करना है, हमको राधा रानी की सेवा करना है, हमको ये करना है। हम दूसरी साइड से देख ही नहीं पा रहे अभी तक, क्योंकि हम उसको फील नहीं कर पा रहे। जब आप ध्यान से जप करेंगे, जब आप फील करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप पुकारेंगे, जब आप रोएंगे, तब आपको फील होगा कि कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं। कृष्ण वेट कर रहे हैं आपका, कृष्ण आपको बुलाने के लिए आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। ओके, हमें कृष्ण के बिना हमको कृष्ण को बिना किसी शर्तों से अनकंडीशनल प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी कंडीशंस नहीं रखना है कि भगवान आप मेरा ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगी, कोई ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं जब से जप अच्छा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, कोई भी कंडीशंस नहीं। कृष्ण हम दीनों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जिनके हम लायक भी नहीं है। ओके, हमें कृष्ण के नाम में कृष्ण के प्रेम को महसूस करना है। यहाँ पर भी प्रभु जी ने हमको एक माला कराई थी, मतलब एक राउंड चैंटिंग कराई थी कि जब हम माला कर रहे हैं तो हमको कृष्ण के प्रेम को फील करना है। हमको फील करना है कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने हम पर कृपा कर कर हमको हरि नाम दिया। आप अपने आसपास ही देख लो, अगर आपकी 100 मेंबर्स की फैमिली है, चाहे वो आपके ससुराल वालों हो या पियर हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, आप कितने लकी हो कि आप यहाँ बैठकर हरि नाम के बारे में सुन रहे हो और हरि नाम ले रहे हो। तो इसका अर्थ है कि आपसे कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। वो लोगों से भी भगवान प्रेम करते हैं, भगवान के हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं। लेकिन आपको अभी अवसर मिला है कि आप उसको समझ सकते, उसको फील कर सकते। वो लोग ये फील भी नहीं कर सकते, वो लोग एक रिचुअल की तरह करते हैं। अगर वो लोग, कई डिवोटीज ऐसे हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे कोई माता के भक्त है, कोई हनुमान जी के भक्त है, कोई शिव जी के भक्त है, वैसे कई लोग कृष्ण जी के भक्त भी हैं, लेकिन वो लोग फील नहीं कर सकते, वो लोगों को हरि नाम पर विश्वास नहीं होता। ओके, तो आप कितने लकी हैं, आप जब माला करते तो आपको कृष्ण के प्रेम को फील कीजिए। तो आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आपको सब, मतलब जैसे कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, वो आपको एक पेपर पर आपको वो सब लिखकर चिपका लेना है। और जब जब आप माला करते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट हर समय याद आएगा या हर चीज सोचेंगे आप। आपको कभी कोई पॉइंट याद आएगा, आपको एक माला करते हुए आपको ये मन में घूमते रहेगा कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। नेक्स्ट माला पे आपको फील होगा कि अरे मैं कितनी दुखी, मतलब कितनी हेल्पलेस हूँ
कि मैं भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करो, हे राधा रानी आप ही हो जो मुझे इस माया से बचा सकती हो। अलग अलग माला करते हुए आपको अलग अलग रियलाइजेशंस होंगे। ओके, नेक्स्ट इज कलयुग में कृष्ण अपने नाम में अवतरित हुए, इसलिए हमें कृष्ण और कहीं नहीं परंतु उनके नाम में ही मिलेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई ना? कृष्ण कलयुग में सिर्फ उनके नाम में ही है, तो आपको उनको उनके नाम में ही ढूंढना होगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्वयं से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें। ये आपको कहीं भी कोई भी क्लास में नहीं सिखाएंगे। स्वयं से प्रेम करो। अगर कोई ये सिखाएगा तो बोलेंगे कि सेल्फिश है, कि ये तो ऐसा हो गया कि सिर्फ अपने आप से प्रेम करना सिखा रहे, इस्कॉन वाले तो सेल्फिश है ये करके। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि जब ये क्लास हुई, जब उन्होंने डिवोटीज के लिए क्लास लिया, स्पेशली 3 दिन की क्लास लिए वो इसके लिए कि स्वयं से प्रेम करो। मैं अपने आप से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं अपने आप को बुरा जप करने दे ही नहीं सकती। पहले अपने आप से प्रेम करो, फिर अपने जप से प्रेम करो, और आप रोज अपने आप को ये बोलो कि मैं अपने आप से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं अपने आप को बुरा जप नहीं करने दे सकती। मुझे इसी जन्म में भगवान के पास जाना है, गोलोक जाना है, तो मुझे अच्छा जप करना ही है। मुझसे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। आपको दिन भर यही बोलना है आपको। ओके, हमें दूसरों का परोपकार करने से पहले अपना उपकार सुधार करना चाहिए। हमको दूसरों का उपकार करने से पहले, परोपकार करने से पहले अपना उपकार करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे कि जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं, जो बहुत पहुंचे हुए डिवोटीज हैं, वो बहुत शांत रहते, बहुत अकेले रहते। वो लोग पूरा ध्यान से जप पर केंद्रित करके जप करते और बहुत अध्ययन करते, शास्त्र पढ़ते, और मतलब बहुत समय वो लोग अकेले रहते। तो जब हम पूर्ण रूप से अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, तब हम पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं, और वह प्रेम चारों ओर झलकने लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, तब हम पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से फुल हो जाते। फिर जब हम फुल हो जाते, तब वो छलकने लगता है, फिर हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। समझ में आया? ये पहले हमको अपने आप से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना है। हम ही खाली है तो हम दूसरों को क्या देंगे? हम पहले फुल हो जाना कृष्ण प्रेम से, फिर वो अपने आप ही छलकेगा, जिससे हम। एक सेकेंड चाची, हरे कृष्णा। तो जब हम पूर्ण रूप से अपने आप से प्रेम, ओके, इसका अर्थ यह नहीं कि हम खुदगर्ज हो रहे हैं, परंतु यह है कि हम अपने आप को कृष्ण दे रहे हैं, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सभी को कृष्ण प्रेम दे सकेंगे। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हरे। इसका यह अर्थ यह नहीं कि हम खुदगर्ज हो रहे हैं, परंतु यह है कि हम अपने आप को कृष्ण दे रहे हैं, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सभी को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। ओके, ये क्लियर है ना? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप से प्रेम करना सिखा रहे या सीख रहे या ऐसा कुछ। हमको पहले खुद से प्रेम करना है, नाम में विश्वास रखना है, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सबको प्रेम दे सकते हैं कृष्ण का। ओके, जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, तब आप दूसरों से भी, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, उतना ही प्रेम करते हैं। यह कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यह मतलब उसका रिजल्ट है, अच्छा जब करने का यह रिजल्ट होगा कि आपको किसी से भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप किसी से भी मतलब गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, आप किसी से के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, आप मतलब अपने में रहेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे, किसी के ऊपर ताने नहीं कसेंगे। ये सब उसका रिजल्ट होगा
मतलब आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं होगा, आप किसी में कोई बुराई नहीं ढूंढेंगे, आप बहुत हम्बल हो जाएंगे, बहुत मीक हो जाएंगे, मतलब आप बहुत सबको रेस्पेक्ट देंगे, और अपने लिए रेस्पेक्ट नहीं, आपकी इच्छा नहीं रहेगी कि कोई आपको रेस्पेक्ट दे। ये सब उसका रिजल्ट होगा अच्छे जब का। ओके, यदि आपको किसी ने कोई प्रॉमिस किया और उसने वो वादा तोड़ दिया, तब आपको कैसा लगेगा वो इंसान के प्रति? ये क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रभु जी कि अगर किसी ने आपसे कोई वादा किया और वो वादा तोड़ दिया, तो आपको वो इंसान कैसा लगेगा? हरे कृष्णा। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा हमको। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके प्रति कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। तो वैसे ही हम रोज भगवान से वादा करते कि मैं अच्छा जप करूंगा, और रोज हम वो वादा तोड़ देते। फिर भी कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करके फिर हमको दूसरे दिन मौका देते कि अरे आज तो ये व्यक्ति अच्छा करेगा, और रोज हम वो वादा तोड़ के हम अपने नजरों में गिर जाते। अच्छा। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है हमारा संबंध कृष्ण के साथ, न किसी और के साथ। कृष्ण भावनामृत, भावना को अपनी जगाना, कृष्ण भावना को जगाना, कॉन्शियसनेस को अपने बढ़ा, मतलब जागृत करना। तो अब हमको दूसरों की कॉन्शियसनेस को नहीं जागृत करना है, हमको अपनी स्वयं की कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। हमको हमारा संबंध क्या है कृष्ण से, पहले हमको ये समझना है। हमको दूसरों को नहीं समझाना है कि तुम्हारा संबंध ये है कृष्ण से, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है। पहले हमको हमारा संबंध समझना है कृष्ण से, दूसरों का संबंध नहीं। ओके, पहले हमें यह तो पता चले कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तभी तो हम कृष्ण और किसी को उनका संबंध कृष्ण के साथ बता सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज भावना ही सार है, फीलिंग इज द एसेंस। कि अगर भावना के बिना आप, भावनाओं के बिना, फीलिंग्स के बिना आप जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो मतलब फर्स्ट गियर पर आपकी गाड़ी चल रही है। नाम तो बहुत शक्तिशाली है, तो उसका तो आपको फल मिलेगा ही, लेकिन बहुत कम फल मिलेगा उसका। जैसे नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, तो आपको शुद्ध नाम तक आना है और बहुत जल्दी आना है। हरि नाम गोलोक से आया है डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट इज हरि नाम डायरेक्टली, इट हैज कम फ्रॉम गोलोक, डायरेक्टली गोलोक से आया है, नारद मुनि ने दिया है हमको। सो जब हृदय से होना चाहिए, ना कि हमारे होठों से। ओके, नाउ पावर सीक्रेट, शक्ति रहस्य। नेक्स्ट पॉइंट इज शक्ति रहस्य। जब आप प्रे करते हैं तब आप इमेजिन कीजिए कि आपने जो कुछ भी भगवान से मांगा है वह भगवान आपको दे दिया है, वो भगवान ने आपको दे दिया है। ओके, सो ये मैजिक है। जैसे उस दिन आप शायद अटेंड किए थे, दीपू आया था अपने क्लास में बॉम्बे से, तो उसने बताया था कि ये मैजिक बुक फॉलो करने के लिए आपको जो होना, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको इमेजिन करना है कि वो आपके साथ हो रहा है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अरे मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सुबह नहीं उठ के कर सकती, मैं दूसरों के जैसा नहीं कर सकती, ऐसा। तो आपको इमेजिन करना है कि वो आपके साथ, जो आप मांग रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपके साथ हो रहा है, तो फिर वो अवश्य होगा। ये मैं नहीं बता रही है, प्रभु जी बता रहे कि इट वर्क्स, ये होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक शुद्ध भक्त बनना है, आप दिन रात भगवान से प्रे करना है, कर रहे हैं कि मुझे भी अपने शरण में लीजिए, मुझे भी अपने सेवा का मौका दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान आपको कब अपने भक्तों की सेवा दे देंगे। ओके, जैसा आपने मांगा भगवान मुझे शुद्ध भक्त बना दो, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको उसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होना है कि भगवान ये देंगे या नहीं देंगे। डोंट डाउट कृष्णा, आप उन पर पूर्ण विश्वास रखो, डोंट डाउट। बस सोचना है कि आपने शुद्ध प्रार्थना करना है और भगवान ने आपकी सुन ली, बस दृढ़ विश्वास। और लास्ट वन है शायद नाम अपराध। दिस इज फाइनल, नाम अपराध। नाम अपराध गलत है या मांस खाना गलत है? जैसे कई लोग मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं,
तो नाम अपराध गलत है या मांस खाना गलत है? मांस खाना गलत। नहीं, मांस खाना फिर भी माफ हो जाता, लेकिन नाम अपराध कभी भी माफ नहीं हो सकता। अच्छा। नाम अपराध जो हम करते, नाम के प्रति जो अपराध हम लोग करते, वो उसका हमको फल 10 गुना ज्यादा मिलता। आपको हमेशा प्रयास करना है कि आप नाम अपराध, वैष्णव अपराध से बचे और केवल अपनी भक्ति, अपनी उन्नति पर ध्यान दें। हमको दूसरों से करना ही क्या है? हमको अगर कोई अच्छा, अगर हमको कोई टोक रहा है या कोई बोल रहा, हमारे अच्छे के लिए बोल रहा करके हमको स्वीकार कर लेना है। अगर अगर कोई हमसे बहुत छोटा है या कोई नया नया भक्ति में आया या उसको पता नहीं है कि कैसे करना है, तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत बता सकते। लेकिन जो हमसे सीनियर है या जो हमसे ऊपर लेवल का है, या मतलब हरे कृष्णा, एक से क्या हुआ? सॉरी, हरे कृष्णा, सॉरी। तो आपको हमेशा प्रयास करना है आप नाम अपराध, वैष्णव अपराध से बचे और केवल अपनी भक्ति, अपनी उन्नति पर ध्यान दे। यह जल्दी नहीं होगा, परंतु विश्वास रखिए कि होगा जरूर। मेहनत से, कृपा से और नियम से, आपको नियम से करना है, कंसिस्टेंसी से करना है, तो यह एक दिन जरूर होगा। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? राधा रानी। यस, राधा रानी। हाँ, राधा रानी प्रसन्न। और जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं तब कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है, और राधा रानी का नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हमें जहाँ पहुंचना है वही सोचना है, वही समझना है, वही करना है। हमको इमेजिन करना है कि हम कहाँ हैं करके। हमको अगर राधा रानी से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर डूइंग प्रेयर्स ऑल्सो यू नीड प्रेयर्स। आपको प्रार्थना करना भी आना चाहिए कि हमको भगवान से क्या प्रार्थना करना है। और अभी जो भी कुछ भी सुना, ये सब प्रार्थना ही है कि हमसे भगवान को हम नंबर भेज दीजिए। को क्या मांगना है करके। ओके, तो यहीं तक था। आगे आगे थोड़ा सा और था, लेकिन वो पूरा नाम अपराध पर ही था। इतना मुझे समझ में आया, मैं ये पूरा ट्रांसलेट करिए और मैं पूरा आपको बता दी। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू सरिता। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कुछ समझ में आया तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चाची। बहुत अच्छा लगा क्लास आज का, और मुझे एक वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा, क्या? वो जो तुमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम सुनते हैं ना, उसको हाँ 24 घंटे के अंदर किसी को बोल के सुना देना, नहीं हाँ तो जो माइंड में है वो भूल हो जाता, पूरा निकल हाँ। जाता है। उसको हमेशा के लिए माइंड में रखना है, तो किसी को बोल देना तो फिक्स हो जाता है। हाँ, तो आज किसको बोल रहे हो चाची हो? चाचा को बिठा के सुनाओ। वही वही नहीं होता है ना, सुनते खाली दिमाग में रख लेते, इधर से सुनते इधर से दूसरे दिन निकल जाता है। निकल जाता उसका है। कारण वही है शायद, मेरा आज समझ में हाँ, आया। तो मतलब दिमाग में नहीं रहने का कारण वही है शायद, समझ में मैं आया। ये क्वेश्चन भी प्रभु जी से भी बोली कि मैं सुन रही कम और मेरा ध्यान पूरा यही है कि मैं मतलब जैसे सबको कब बताऊं, कैसा बताऊं, कैसा बोलूं। मतलब मेरे को ऐसा था कि कार्तिक चल रहा तो सबका जप बहुत अच्छे से होना,
अगर कार्तिक में अगर हम लोग अभी जप कर रहे तो उसको हमको 1000 गुना फल मिलेगा, तो हमको और अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है। भगवान का नाम बहुत अच्छे से लेना है। तो जो जो आप लोग अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे तो उसको एक पेपर पर लिखकर अपने दीवार पर, अपने अलमारी पर कहीं भी चिपका लो और उसके सामने बैठकर जब करे तो बहुत बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा। लास्ट टाइम भी हम लोग सुने थे कि हमको अनप्लग करना है, बार बार अपने को इस लोक में से निकलकर भगवान के लोक में जाना है। बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे और इस बार भी। सो बताया था थैंक यू सो मच। वो, लेकिन बुक में ही लिखा हुआ है, उसको अप्लाई नहीं करे कुछ। ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ, सबको हैप्पी हरे कार्तिक, कृष्णा सर। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता, थैंक यू चाची। हरे सरिता कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा बुआ। बहुत आज अच्छा लगा। सुने मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। बेबी बस सुनना, बेबी बस नहीं मैं पूरा सुनी, लेकिन वो माया के साथ साथ सुनी मैं, काम के साथ। माया के साथ, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही, क्योंकि रोज बुआ अपन 2 घंटे ये इम्पोर्टेंट काम कर रहे ना, 2 घंटा अपना टाइम निकाल के 16 लेकिन आज भी बढ़िया काम एकदम के साथ ही सुनी रे मैं। हाँ क्या सुनिए करना बुआ, पड़ेगा? लेकिन अपना कॉन्शियसनेस कैसा रहना उसके लिए ये प्रिपरेशन है ना। अगर तुम कल माला करने बैठे या आज माला करे तो उसका इम्पोर्टेंस तुमको मालूम हो गया ना, तब हाँ, feeling- मतलब मैं सुनते भी गई, हाथ से काम करते गई, नल आ गया, खाना हाँ बना, सब करते काम के वो साथ भी साथ सब करी जरूरी गई। है ना, वो भी सब जरूरी है, वो भी सब करना हाँ। है। लेकिन मुझे ऐसा था कि और सब तो लोग तुम काम के साथ भगवान का नाम भी लिए ना जी, तो तुम्हारा हो गया ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ ऋतु सुनी वही पूरा। सुनी पूरा। माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हाथ से कर लो घर का काम, मुंह से बढ़ लो सीताराम। हाँ हाँ, सुनी, मोस्टली बहुत सुनी, अच्छा बोली फॉलो सर। कर रही थी, अच्छा बहुत लगा। अच्छा बोली। मैं थैंक यू। पूरा फॉलो ऋतु करती, सुने, हाँ चाची। ऋतु तुम जब भी सुने। चैंटिंग करती ना, हाँ भगवान का ही ध्यान रहता, और वो जैसा बोल रही थी वैसा ही रहता मेरे माइंड में। अम्मा से तो बहुत पहुंची हुई है, मेरा तो कुछ कुछ तो भी चलता है। मेरा तो नहीं चलता। मेरा तो पूरा पूरा जो भी सब सोचना है दिन भर का जब भी चलता वही टाइम। चल मैं वैसा नहीं, मेरे को वैसा नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ ठीक है, सबको भगवान हरे का कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। मुनि दीदी हरे कृष्णा। एंड करे तो